दोस्तों, हम किराए पर मकान लेते हैं, हम किराए पर गाड़ी लेते हैं, हम किराए पर बीवी लेते हैं। चौंक गए? सही सुना आपने। तमाम तरह की चीजों की तरह हम बीवियां भी किराए पर खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, किराए पर बीवियां भी बिकती हैं और खरीदी जाती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बाजार लगता है। तो जो आपने कड़े वगैरह लगाए, इनको क्या बोलते हैं यहाँ के लोकल भाषा में? और इस बाजार में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़त कर महिलाओं को किराए पर दिया जाता है। शिवपुरी में दशकों से ये प्रथा चलती आ रही है। इस प्रथा का नाम है दढ़िच्चा प्रथा। जितना सुनने में ये अजीब लगती है, उतनी ही अजीब ये प्रथा है भी। इस प्रथा में परिवार के अपने सदस्य ही अपनी बेटियों को और कई बार अपनी बीवियों को लिखित एग्रीमेंट के तहत किराए पर देते हैं। ये एग्रीमेंट 1 दिन से लेकर 1 साल तक का कोई भी समय हो सकता है। कई बार एग्रीमेंट पूरा हो जाने पर उसका नवीनीकरण कर उसको और आगे बढ़ा दिया जाता है, तो कई बार ये एग्रीमेंट समाप्त कर दिया जाता है। अगर उस महिला को किसी दूसरे को किराए पर दे दिया जाता है तो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। किराया 1500 से लेकर 25,000 रुपए तक होता है और कभी कभी तो और भी बढ़ जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश का बेहद ही हरा भरा ये शहर पहली नजर में किसी भी मंझौले आम इलाके जैसा लगता है। सांवली सुस्त सड़कों पर धुआं उड़ेलती गाड़ियां, पुरानी ढप के मकान, दुकान, चौराहों पर पान के साथ गप्पे चबाते पुरुष और सिर पर घूंघट काढ़े औरतें ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ से लाई हुई होती हैं। ब्याता की तरह लगती हैं ये औरतें जो खरीद कर लाई जाती हैं। गलियों में ढेर के ढेर एजेंट्स घूमते मिलेंगे आपको और जरूरत बताएंगे तो आपको वो सामान भी पहुंचा देंगे। वे लड़की दिखाएंगे, कीमत 10,000 से लेकर कई लाख तक बताएंगे। पसंद ना आने पर रीसेल की गुजारिश भी करेंगे। आखिरकार किसी झंझट मुसीबत में ना फंस जाएं, इसके लिए राजीनामे का करार भी करेंगे। खरीदी बेची जाने वाली इन महिलाओं में 8 साल से लेकर 15 साल तक की नाबालिग लड़कियां होती हैं। लड़की जितनी छोटी होगी, कीमत उतनी ज्यादा। इन लड़कियों को किराए पर चढ़ाने का काम ये दलाल करते हैं। ये दलाल लड़कियों की फोटो लेकर घूमते नजर आएंगे और उनकी फोटो पर किराए पर देने वाले और किराए पर लेने वालों के बीच करार करवाएंगे। दलाल को उसका कमीशन मिलता है। किराए पर ली जाने वाली इन महिलाओं के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न असहनीय है। एक किराए पर ले जाने वाली औरत के साथ कई पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। इन महिलाओं के यौन उत्पीड़न के साथ साथ उनके साथ हिंसा और गलत व्यवहार भी होता है। कई बार छोटी बच्चियां जो अभी यौवन की तरफ कदम भी नहीं रखे हैं, उनके साथ यौन घटनाएं होती हैं। पढ़ने, सुनने और देखने में आपको ये अजीब लगे, चौंकाने वाला लगे, लेकिन शिवपुरी में आज भी महिलाएं वस्तुओं की तरह खरीदी और बेची जाती हैं। वैसे यहाँ बरसों से दढ़िच्चा प्रथा चलती आ रही है, जिसमें स्टाम्प पर लिखा पढ़ी से युवतियां महिलाओं का सौदा होता है। वैसे दोस्तों, अब ये कुप्रथा बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन युवतियों को खरीद कर घर बसाने की कुरीति आज भी जारी है। अब लोगों के मन में सवाल ये आता है कि किराए पर पत्नियों को ले जाकर लोग करते क्या हैं? ये तो हम आपको बता दें कि पुरुष अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए महिलाओं को किराए पर लेते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। किसी को माँ की सेवा करवानी होती है, किसी को शादी का नाटक करना होता है, या फिर किसी को लिव इन में रहना होता है, या फिर किसी को मजे लेने होते हैं। वैसे घृणा के योग्य इस प्रथा को कई कारणों द्वारा बढ़ावा मिला, जिसमें कुछ भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात सामने आया, गरीबी, दहेज भुगतान से बचने की इच्छा और महिलाओं और लड़कियों का एक तरह से वस्तु की तरह उपयोग। कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती समस्या ने भारत के लिंग अनुपात को काफी कुछ बिगाड़ दिया, विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में। हालांकि परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि दहेज देकर बेटियों की शादी कर दें, और इसी दहेज से बचने के लिए वो अपनी बेटियों को, बहनों को किराए पर दे देते हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाली ये बात है कि ये प्रथा महिलाओं और लड़कियों को महज एक वस्तु बना देती है, जिसका मूल्य उम्र और शारीरिक बनावट जैसे कारकों से निर्धारित होता है। जिसका जितना शरीर अट्रैक्टिव होगा, उसका दाम उतना ही लगेगा। सीरियसली, आज इस प्रकार की प्रथाएं हमारे ऊपर
एक दाग है। वैसे दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं इस प्रथा की जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI की एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 29 राज्यों में गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। देश में अलीराजपुर जिला गरीबी के मामले में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट में बिहार गरीबी के मामले में पहले नंबर पर है, तो वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर है। लेकिन मध्य प्रदेश आंकड़े में थोड़ा ऊपर जरूर है, लेकिन वाकई इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में ये सबसे गरीब राज्य है। देश भर में 36% करोड़ लोग गरीब हैं, जबकि पहले 4 राज्यों में 19 करोड़ की आबादी गरीब है। रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में 20% लोग गरीबी की कगार पर हैं और बिहार में 19%। इसी के साथ इन राज्यों ने तत्काल प्रभाव से शिक्षा, सेहत, रोजगार और बहुत सारी योजनाएं शुरू की, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं आई। यहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है। लड़कियां इसीलिए बेची जाती हैं क्योंकि उनके अभिभावक शिक्षित नहीं हैं। लड़कियां इसीलिए बेची जाती हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है। शायद लड़कियां यहाँ बोझ हैं और इस बोझ को कम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए लड़कियां बेच दी जाती हैं। वैसे दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान के कोटा संभाग के बूंदी जिले में बेखौफ लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं और ये लड़कियां नाबालिग होती हैं। हैवानियत के आए दिन दिल दहलाने वाले मामले सामने आते हैं। 3 साल में इस जिले में 40 नाबालिग लड़कियों का गर्भपात हुआ है। ये तो वो मामले हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कहीं हजारों की संख्या में हैं जो रिकॉर्ड में आए ही नहीं। बूंदी जिले में नाबालिग लड़कियों के शोषण का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लड़कियां और महिलाओं के शारीरिक शोषण के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो चौंकाने वाले हैं। बूंदी जिले में बीते 3 वर्षों में रेप, गैंग रेप और छेड़छाड़ के 388 केस सामने आए। ये पॉस्को एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में दर्ज किए गए। यहाँ की बाल कल्याण समिति में आए दिन पीड़िताएं अपना दुख दर्द लेकर आती रहती हैं। यहाँ चंद रुपयों में युवतियों को बेच दिया जाता है। इसी के साथ अगर शादी करना कोई अभिभावक चाहे तो दहेज इतना मांगा जाता है कि वो दे नहीं पाते और फाइनली बच्चों को बेचना ही एक माध्यम समझते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि शादी के नाम पर यहाँ पेनल्टी मांगी जाती है और जब पेनल्टी पुरुष नहीं दे पाता तो उसके पास एक ऑप्शन ही होता है कि वो खरीद कर किसी लड़की को ले आए। हालांकि ये वाकई भारत जैसे देश में एक धब्बा है, एक ऐसा धब्बा जो कि इसकी संस्कृति और परंपराओं पर एक काला निशान है। आई होप भारत सरकार इन राज्यों के लिए भी कुछ करे। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।